सच में वो भी क्या दिन थे। गर्मियों का मौसम, हवा के एक तेज झोंके का आना और आम से लदे पेड़ में से आम का जमीन पर टपकना, और फिर हम बच्चों का दौड़ कर पेड़ के पास जाना और टोकरियां भरकर आम चुनना, और फिर टोकरी भरे आम माँ को देना और माँ के हाथ की बनी आम की चटनी, अचार और भी बहुत कुछ खाना। सच में वो भी क्या दिन थे। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। कई बार मुझे न दिलीप, आजकल के इन बच्चों के लिए काफी बुरा लगता है। पता है क्यों? क्योंकि मैं जब इन बच्चों को देखती हूँ ना और उनके बारे में सोचती हूँ तो लगता है कि शायद जो बचपन हमने जिया है, खुल के बिंदास वाला बचपन, वो तो शायद इन बच्चों को मिल ही नहीं सकता। बेझिझक होकर कहीं भी जाना, घूमना फिरना, पड़ोसियों के घर जाकर खेलना, मतलब खेल का समय हो तो कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता था। हाँ, पढ़ाई के मामले में स्ट्रिक्ट होते थे पेरेंट्स, बट खेलने के टाइम पे वो बिल्कुल फ्री छोड़ देते थे हमें। वो कभी ऐसे नहीं कहते थे कि वैसे मत करो, ऐसे मत खेलो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, कभी ऐसा नहीं होता था। नहीं, सही कहा पूजा। और कई बार मैं भी सोचता हूँ कि हमारे बचपन में, मुझे अब भी याद है कि शाम के 4 बजते ही हम सारे निकल पड़ते थे अपने बैट बॉल लेकर के मैदान में, और जा करके 2-3 घंटे उस मैदान की मिट्टी में खेलना, लेटना, लोटना, पता नहीं क्या क्या करते थे। बिल्कुल। और गंदे होकर के वापस घर आते थे। कभी माँ ने ये नहीं कहा कि तुम इतने गंदे होकर घर क्यों आए हो। हाँ, ये जरूर कहा कि जाकर के नहा कर आ जाओ। मगर आज इन बच्चों को हम एक ऐसी स्थिति में डाल चुके हैं जहां हमें उनको बाहर भेजने में भी झिझक है। हमें ये लगता है कि पता नहीं बाहर जाकर के वो क्या छू कर आए, क्या कर आए, बाहर जाने से उनकी सेफ्टी की चिंता और पता नहीं क्या क्या। और तो और मैं कभी कभार सोचता हूँ कि अभी जब गर्मी की छुट्टियां बीती तो मैं देख रहा था हमारी छोटी सी बिटिया को, और मुझे याद आ रहे थे हमारे वो दिन जब मैं क्लास 4 और 5 में हुआ करता था। हम अपने दादी के घर जाया करते थे और जाने के बाद तो हमें पता ही नहीं होता था कि कब सुबह होती है और कब शाम। दिन भर उछल कूद करना, खेलना, आम के पेड़ पे चढ़ना, आम तोड़ना, आम खाना, पता नहीं क्या क्या। सही बात है। और आज के डेट में अगर आप सोचो तो क्या ऐसे हो सकता है कि हम अपने बच्चे को बाहर जाकर के किसी आम के पेड़ से एक आम तोड़कर बिना धोए खाने के लिए हम परमिट कर दें? बिल्कुल नहीं दिलीप, क्योंकि देखा जाए तो ना कि पहले के ज़माने में और अभी के ज़माने में बहुत फ़र्क है कई चीज़ों में। इनफैक्ट आप आम की अगर बात कर रहे हो तो आप सोच के देखो, पहले के ज़माने में आम के पेड़ों में भी इस तरीके के, जैसे आजकल जिस तरीके से दवाइयों का छिड़काव वगैरह होता है, तो उस वजह से हमें खुद भी डर लगता है कि बच्चे अगर उस आम को बगैर धोए खा ले तो कहीं उनका हेल्थ इशू ना हो जाए उनमें। वाकई में वो ये कंडीशंस है जिन्होंने हमें ये सब करने पे मजबूर किया है। उस टाइम पे ऐसी चीजें थी नहीं एक्चुअली। सही बात है। और कहीं ना कहीं ये हमारी गलती है, पर हमारी गलती का ये भरपाई जो है हमारे बच्चे कर रहे हैं। पर चलो कोई नहीं, हर जमाने की अपनी अपनी खासियत होती है, और अगर खासियत थी उस जमाने में तो कुछ ऐसी भी चीजें थी जो नहीं थी उस जमाने में। जैसे कि टेक्नोलॉजी का ही उदाहरण ले लो। हम बच्चे उस जमाने में टेक्नोलॉजी के मामले में बिल्कुल जीरो थे, पर आज के बच्चे टेक्नोलॉजी के मामले में बिल्कुल हीरो हैं। सही बात है। अरे ये बच्चे तो उल्टा आजकल के पेरेंट्स को ही सिखा देते हैं। और पर पहले के ज़माने में हम बस सीखते थे, सिखाने जाओ तो आपको पता है ना कि क्या जवाब मिलता था। हमें ये कहते थे हमारे पेरेंट्स कि ना हमें ज़्यादा मत सिखाओ, तुमसे ज़्यादा तजुर्बा है हमें, तो हमें सिखाने का तो मौका छोड़ ही दो, कभी मिलता ही नहीं था।
जबकि आजकल बिल्कुल डिफरेंट है। आजकल जो है पेरेंट्स को बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड ट्रीट करना पड़ता है, बिकॉज एक एज के बाद अगर आप बच्चों को इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करते हो तो फिर डेफिनेटली वो आपकी बात नहीं मानेंगे। आपको पता है, मतलब इसी बात से ना मुझे सदगुरु जी की एक कही हुई बात याद आ गई। अच्छा, सदगुरु जी की बात? हाँ। क्या बात? ना वो मैं इस हफ्ते तो नहीं, अगले हफ्ते बताऊंगी। ओहो, सस्पेंस। तो श्रोताओं, हमें अगले हफ्ते तक वेट करना होगा ये जानने के लिए कि सदगुरु जी की वो कौन सी बात है, वो 10 बात जो पूजा को अचानक याद आई। पर फिलहाल के लिए हम चलते हैं हमारे इस पॉडकास्ट के अगले पड़ाव पर। और चूंकि हम आम की बात कर रहे थे और ये सारा एपिसोड ही स्टार्ट हमने आम की बात से की थी, तो चलिए आज हम बनाते हैं आम से एक रेसिपी। तो हम क्या बनाने वाले हैं? आज हम दुलभ बनाने जा रहे हैं मैंगो राइस, जो कि साउथ इंडिया में काफ़ी फेमस है। हालांकि मैंने बचपन में मैंगो राइस नहीं खाया है क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया में पैदा हुई थी, तो बट मैंगो राइस अब मैं खाने लग गई हूँ और मुझे बहुत ही पसंद आया। तो मुझे लगा कि हमारे श्रोताओं को भी ये ज़रूर पसंद आएगा, और मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगा। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंगो राइस बनाने की बात कर रही थी पूजा, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले जो बात आई वो ये कि मैंगो राइस मतलब मीठा चावल और मुझे मीठा चावल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने हाँ तो कर दिया, और जब पूजा ने अपना रेसिपी कंप्लीट किया और मैंगो राइस बन गया, तो मैं धीरे से पूजा के पास जाकर के मैंने ये पूछा कि पूजा, ये कुछ ज़्यादा मीठा तो नहीं होगा? और बाद में जब ये राइस सर्व हुआ और जब मैंने इसे खाया, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका कोई कंपैरिजन नहीं था। आम का टेस्ट, वो आम का चटकारापन और चावल, इट वॉज एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन, आई कैन टेल यू दैट। तो मान गए ना? बिल्कुल मान गए। तो फटाफट चलो देखते हैं इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को। चलो चलते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे 6 टेबलस्पून ऑयल, 3 टीस्पून मस्टर्ड सीड, 3 टीस्पून उड़द दाल और 1 पिंच हींग का, 3 टीस्पून चना दाल, थोड़े से कड़ी पत्ते, 9 टेबलस्पून जो है हमें चाहिए होंगे रोस्ट किया हुआ मूंगफली, 3 कप हमें रॉ मैंगो ग्रेट किया हुआ चाहिए, 6 से 7 तकरीबन आप ले लेंगे ग्रीन चिली जिसको हम चॉप कर लेंगे, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर ले लेंगे, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 6 कप जो है हमने यहाँ पका हुआ राइस लेंगे। पका हुआ राइस यानी कि कुक्ड राइस, आप कोई भी राइस यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आज बासमती चावल यूज़ किया है, पर आप यहाँ पर कोई भी राइस यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा हमें चाहिए होंगे नमक स्वाद अनुसार, 6 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ नारियल और 6 टेबलस्पून जो है धनिया पत्ती जिसको हम फाइनली चॉप कर लेंगे। तो ये जो मैंने आपको क्वांटिटी और ये लिस्ट दी आपको इंग्रेडिएंट्स की, इस लिस्ट के जरिए आप 6 लोगों के लिए मैंगो राइस बना सकते हैं। So the ingredients for mango rice are 6 tablespoon oil, 3 teaspoon mustard seeds, 3 teaspoon urad dal, a pinch of hing or asafoetida, 3 teaspoon chana dal, a few curry leaves, 9 tablespoon roasted peanuts, 3 cup grated raw mango, 6 green chilies chopped, 3/4 teaspoon turmeric powder, 1 teaspoon chili powder, 6 cup cooked rice. We've used basmati rice here. You can use any rice of your choice. Salt to taste. 6 tablespoon grated coconut and 6 tablespoon coriander leaves finely chopped. तो आइए देखते हैं कि इस आसान से बनने वाली रेसिपी को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे राई, उड़द दाल और चना दाल, और थोड़ा सा इसे चलाएंगे और राई फटने देंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग और थोड़े कड़ी पत्ते, और उसके बाद हम इसको स्प्लटर होने देंगे। और फिर बारी है डालने की रोस्टेड पीनट्स, और फिर हम इसे 1 मिनट तक सॉटे करेंगे। और उसके बाद बारी है डालने की ग्रेट किए हुए मैंगो की। हम ग्रेट किया हुआ मैंगो डालेंगे और साथ ही साथ हम डालेंगे चॉप किया हुआ हरा मिर्च और हल्दी पाउडर।
और फिर हम इसे सॉटे करेंगे तब तक जब तक कि मैंगो आप देखेंगे कि श्रिंक ना हो जाए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और धनिया पत्ती कटे हुए। इन सारी चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस इसके बाद इस मिक्सचर को हम जो पके हुए ऑलरेडी चावल हैं उसके अंदर डालेंगे और धीरे से बिल्कुल मिक्स करें ताकि जो चावल के दाने हैं वो टूट ना जाएं। और बस फाइनली हमें डालना है इसमें ग्रेट किया हुआ कोकोनट और उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे आप ढक दें और तकरीबन 1 घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ दें ताकि जो चावल है वो अच्छे से आम का फ्लेवर चावल के अंदर और स्पाइसेस का फ्लेवर उसके अंदर आ जाए। तो लीजिए, हमारा रॉ मैंगो राइस रेडी टू बी सर्व्ड है। इसे आप सर्व करें कोकोनट चटनी के साथ, फ्राइम्स के साथ, पापड़ के साथ, इन सारी चीज़ों के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। So look at how we make mango rice. First of all, in a pan or a kadai, heat oil, then add in the mustard seeds, urad dal and chana dal and stir well. Now add the hing or asafoetida and the curry leaves and let it splutter. Then add in the roasted peanuts and saute for about a minute. Then add the grated raw mango, chopped green chilies and the turmeric and saute for another minute or until the mango shrinks. Then add chili powder, salt and coriander leaves and mix it well. After about a minute, add this mixture to the cooked rice. Mix it gently without breaking the rice grains. Finally, you can add the grated coconut and give it a nice mix. Cover it and let it sit for an hour so that the rice absorbs the flavors of the spices and the mango. Now your raw mango rice is ready to be served. You can serve it along with coconut chutney, fryams or papad. तो श्रोताओं, आप भी इस रेसिपी को बनाइए और हमें बताइए कि ये रेसिपी कैसी बनी, क्योंकि आम जो है आजकल आपने नोटिस किया हुआ कि इवन ये कच्चे आम जो है ना वो सालों भर मिलते हैं। तो आप इसे आराम से ट्राई कर सकते हैं कभी भी अगर अवेलेबल होता है आपको। और हमें ये बताना न भूलें कि आम का रेसिपी आपको कैसा लगा। और बताने के लिए आपको जाना है thetasteofindia.com पर और वहाँ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। Visit thetasteofindia.com for a printable recipe card and step-by-step procedure of making this recipe. You will also be able to download a free kids recipe cookbook in there. So, is that all that we have for this week, Pooja? That's all, दिलीप। पर जाने से पहले मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि अगले हफ्ते हम लेकर आने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग स्ट्रीट फूड रेसिपी और सदगुरु जी की कही हुई इंटरेस्टिंग बातें। तो stay tuned. That's right, and don't forget to subscribe in order to stay updated with the latest recipes that we come out with. You'll be able to find the Taste of India podcast on pretty much all podcasting platforms. We are available on Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher Radio, TuneIn Radio, Castbox, Carvaan 2.0, JioSaavn, Spotify, and now we are available on Amazon Prime Music as well. So do subscribe and stay updated. If you have any questions, comments or suggestions, you can send all of that to us by visiting thetasteofindia.com and commenting in there or using the contact us button there. That is all that we have for this episode. If you're listening to this show on Apple Podcasts, do us a favor by taking a few minutes out and providing a genuine review for this show on Apple Podcasts. It helps in the overall ranking of this show on Apple Podcasts. So that's all that we have for this week. We'll be back again the next week with another interesting story, chit-chat and a very tasty recipe. Until then, keep listening to the Taste of India podcast. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You have a wonderful rest of the week.